लास्ट क्लास समझ में आ गई थी। हम लोगों ने कुछ प्रोफाइल्स डिस्कस किए थे, M1 M2 M3। हाँ। और ये M1 M2 M3 जो प्रोफाइल्स हैं, ये किस स्लोप के लिए थे? ये माइल्ड स्लोप के लिए थे। क्लियर चीज। उसके बाद जो लास्ट प्रोफाइल हमने पढ़ी थी, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन आया था हाइड्रोलिक जंप का। क्या आपको वो क्लियर है कि हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन क्यों होता है? हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन तब होगा जब हमारी फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल से किस में ट्रांसफर होगी? सब क्रिटिकल में। अगर मान लो फ्लो कंडीशन सब क्रिटिकल से सुपर में ट्रांसफर हो रही है, तब कोई हाइड्रोलिक जंप नहीं बनेगी। अगर फ्लो कंडीशन सुपर से सुपर में ही है, तब भी कुछ नहीं होगा। सब क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में, तब भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ हाइड्रोलिक जंप कब बनेगी? जब फ्लो कंडीशन सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में ट्रांसफर होगी। क्लियर है चीज? नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑफ द प्रोफाइल इज S1 प्रोफाइल। S1 प्रोफाइल। तो इसके लिए जो हमारा बेड स्लोप है वो कैसा होना चाहिए? बेड स्लोप अगर मैं बात कर रहा हूँ S1 के लिए, तो वो स्टीप होना चाहिए ना। और स्टीप बेड स्लोप कौन सा बेड स्लोप होता है? जब उसका सीडीएल एनडीएल के ऊपर हो या नीचे हो? सीडीएल एनडीएल के ऊपर हो। बढ़िया। सो दिस इज अवर सीडीएल एंड दिस लाइन इज एनडीएल। प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर सीडीएल ऊपर है एनडीएल से, तभी आपका जो चैनल स्लोप है वो क्या होगा? स्टीप स्लोप चैनल होगा। स्टीप स्टीप स्लोप चैनल। ठीक, अब देखो ध्यान से। S1 का मतलब क्या हुआ? किस रीजन में बात करोगे? S1 का मतलब हम्म किस वाले रीजन में बात करेंगे हम लोग? बढ़िया। अब देखो ध्यान से, कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। दिस इज आवर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, YC। दिस इज YC। दिस इज नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, YN। और हमारा जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इन दोनों के क्या है? ऊपर है। रीजन वन के अंदर है, तभी तो S1 पढ़ेंगे ना हम लोग। दिस इज अवर YF। मान लो ये डेप्थ ऑफ फ्लो है। फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? क्या YF की वैल्यू YN से बड़ी है? अगर YF YN से बड़ा है तो SF किससे छोटा होगा? S0 से। SN नहीं होता ना, इसमें S0 होता है बेटा, S0। दूसरी कंडीशन, हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, क्या वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से भी बड़ा है? और अगर आपकी फ्लो डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ी होती है, तो फ्लो कंडीशन कैसी होती है? फ्लो विल बी फ्लो विल बी सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल। और अगर फ्लो सब क्रिटिकल है तो उसका फ्राउड नंबर लेस देन 1 होगा। ये बातें हमको पहले से मालूम है। अब क्या निकालना है बस? अब कुछ बचा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू S0 माइनस SF अपॉन में 1 माइनस FR²। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या निकल के आएगा? क्योंकि SF बड़ा है, SF बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। और नीचे क्योंकि FR 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? उल्टा कर दिया क्या हमने कुछ? हाँ, YN से बड़ा है तो सब क्रिटिकल। SF छोटा है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। SF छोटा है तो ऊपर पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और नीचे क्या निकल के आएगा? नीचे पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ओवरऑल क्या बनेगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो बनेगा, मतलब पॉजिटिव। तो इस बात का मतलब क्या होता है? फ्लो डेप्थ विल इंक्रीज। फ्लो डेप्थ फ्लो डेप्थ विल इंक्रीज in the direction of flow. It will increase in the direction of flow. सबको ये बात क्लियर है? हाँ यार। अब डायग्राम में इसी बात को शो करते हैं। लेट अस सपोज ये ग्रीन वाला सेक्शन वो सेक्शन है जिसके बाद आपको फ्लो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? मतलब सेक्शन 1 1 के पहले फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म है। सेक्शन 1 1 के बाद कैसा फ्लो है?
नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो प्लीज ध्यान से सुनो, हम रीजन वन की बात कर रहे हैं। रीजन वन में दो तरीके से जो डेप्थ ऑफ फ्लो वो राइज कर सकती है। कौन कौन सा? फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट केस, डेप्थ ऑफ फ्लो ऐसे भी बढ़ सकती है। सब लोग प्लीज ध्यान देंगे। ये भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्स में आगे जा रहे हो डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करती जा रही है, वाई एफ इंक्रीज करता जा रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, कल देखा था आपने, डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ इस तरीके से भी इंक्रीज कर सकती है। अरे बोलो यार। ये भी तो जब आप आगे आगे एक्स पे जा रहे हो, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट ग्राफ आएगा या सेकंड ग्राफ आएगा? अगर आप रिवाइज करके आए तो समझ में आ जाएगा आपको। बेटा फर्स्ट ग्राफ आएगा या सेकंड ग्राफ आएगा? फर्स्ट। क्यों? सेकंड क्यों नहीं आया? ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? ये सीरियल है। और सीरियल को जो ये कर्व बनेगी, ये कितने डिग्री पे कट करती है? 90 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना है अप्रोक्सीमेटली? 90 डिग्री। बट अगर मैं सेकंड कर्व की बात करूं, तो ये सेकंड कर्व जब सीरियल से स्टार्ट हो रही है तो कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। तो ये कर्व नहीं होगी। आपको बात समझ में आई? तो जो S1 कर्व बनेगी बेटा, जो S1 कर्व बनेगी वो ये कर्व बनेगी। सभी को क्लियर हुआ? दिस इज योर S1 कर्व। ये होगी आपकी S1 कर्व। और इसमें जो डेप्थ है वो विद फ्लो क्या करती है, इंक्रीज करती है कुछ इस तरीके से। ये कर्व मिलेगी आपको पानी की। सभी को बात क्लियर हुई? हम्म। अब ये कर्व कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है, ये थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा एक साथ। अभी बताओ ये समझ में आया कि हाँ या ना? फटाफट से नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे S2 पे। ये क्लियर? S1 क्लियर है आपको? S1 M1 भी क्या कर रही थी बेटा? M1 भी राइजिंग कर्व थी और S1 भी क्या है, S1 भी राइजिंग कर्व है। लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है ना। M1 में ऊपर एनडीएल था, S1 में ऊपर सीडीएल है, बस ये फर्क है दोनों में। क्लियर? बढ़िया, नोट करो फटाफट से, फटाफट से नोट करेंगे प्लीज। नोट कर लिया आप लोगों ने? इज इट डन? लिखो लिखो, शाबाश। नेक्स्ट प्रोफाइल इज S2 प्रोफाइल। नेक्स्ट इज S1 कहाँ बनती है बताऊंगा आपको, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखेंगे। S2 प्रोफाइल। S2 प्रोफाइल। एनडीएल नीचे, सीडीएल ऊपर। दिस इज एनडीएल। अब S2 की बात करें, नंबर 2, तो एनडीएल और सीडीएल के बीच में आएगा। हम्म। उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। मतलब जो फ्लो डेप्थ है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगी। दिस इज अवर फ्लो डेप्थ वाई एफ। दिस इज वाई एफ। जो वाई एन से क्या है, वाई एन से तो बड़ा है, बट वाई सी से क्या है, वाई सी से छोटा है। क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा छोटा है, और नॉर्मल डेप्थ से क्या है, छोटा है। तो फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि वाई एफ बड़ा है वाई एन से, तो जो एस एफ है वो छोटा होगा किससे, एस नॉट से। ये बात सबको क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि वाई एफ बड़ा है किससे, सॉरी, क्योंकि वाई एफ छोटा है क्रिटिकल से, तो फ्लो कैसा होगा इस बार, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल।
सुपर क्रिटिकल, और सुपर क्रिटिकल के लिए फ्राउड नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन वन। फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन वन। तो अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूं, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो बहुत बार पढ़ लिया। एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई वन माइनस एफ आर स्क्वायर। ऊपर एस एफ बड़ा है, सॉरी ऊपर एस नॉट बड़ा है, तो ऊपर की टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। नीचे एफ आर बड़ा है वन से, तो वन का स्क्वायर वन से बड़ा, तो नीचे की टर्म क्या होगी? नेगेटिव। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा लेस देन जीरो। डी वाई बाई डी एक्स विल बी लेस देन जीरो, नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ? फ्लो डेप्थ will decrease in the direction of flow, will decrease in the direction of। ना बनती कैसे? सब लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे ये S2 कर्व कैसे बनती है, प्लीज 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 देखो ध्यान से। मान लो ये सेक्शन 1-1 है, इसके बाद आपको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिलेगा, मुझे S2 ड्रॉ करनी है। सीडीएल को सीडीएल को कितने डिग्री में छोड़ेगी ये कर्व? सीडीएल को 90 डिग्री। और एनडीएल से आके कितने डिग्री मिलती है कर्व? जीरो। तो चेक करो क्या ये ठीक है? दोबारा मांगो, देखो ध्यान से। क्या ये कर्व हमने ठीक बनाई S2, या फिर ये आएगी? कौन सी कर्व आएगी, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट कर्व आएगी बेटा, फर्स्ट कर्व। दिस विल बी योर S2 कर्व। जो सीडीएल से तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, लेकिन एनडीएल तक आते आते क्या कितना एंगल हो जाएगा इसका? 0 डिग्री। दिस इज योर S2 कर्व, दिस इज योर S2 कर्व। क्या आपको S2 के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर है? नोट करेंगे फटाफट से, फटाफट से नोट करेंगे प्लीज। नोटेड, डन। नेक्स्ट ऑफ द कर्व दैट इज S3। S3 परफेक्ट। सीडीएल ऊपर, एनडीएल नीचे। यार अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि फ्लो प्रोफाइल डिक्रीज कर रही है इंक्रीज कर रही है, कैसे निकालेंगे? ये तो मैं आपको बहुत सारे केस बता दिए। हाँ, दिस इज वाई सी, दिस इज वाई एन। इस बार आपका जो फ्लो कंडीशन है वो किस जोन में है? जोन नंबर 3 में है। दिस इज वाई एन, मतलब जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो यहाँ पे लाई कर रही है इस बार। दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई एफ। देखो क्या इसका सीन है, जो वाई एफ है वो इस बार किससे छोटा है? वो वाई एन से छोटा है। क्योंकि वो वाई एन से छोटा है, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो स्लोप है एस एफ, वो किससे बड़ी होगी इस बार? एस नोट से। वाई एफ क्रिटिकल डेप्थ से क्या है? छोटा है। तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो विल बी सुपर क्रिटिकल। और अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो फ्राउड नंबर 1 से बड़ा, तो फ्राउड नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। ये बात तो क्लियर है अभी ना?
तो चलते हैं dy बाई dx पे। इतनी बार आपके सामने लिख दिया, अब तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - f r²। क्योंकि एस एफ इस बार बड़ा है एस नॉट से, तो ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा, नेगेटिव, और नीचे वाला टर्म तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो dy बाई dx पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन जीरो निकल के आया, ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स क्या होगा, फ्लो डेप्थ, फ्लो डेप्थ will increase in the direction of flow, in the direction of flow। अब बनाओ, देखो ध्यान से, आपको इंक्रीज कराना है S3 के अंदर। मैंने आपको कल क्या बताया था कि सीडीएल को जब अप्रोच करती है हमारी कर्व, तो कितने एंगल पे करती है सीडीएल को, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। जब वो एनडीएल को अप्रोच करती है तो कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ऐसे ही सुनो बात ध्यान से, जब वो बेड, ये जो चैनल बेड है, जब इस चैनल बेड को अप्रोच करती है ना, तब भी वो 90 डिग्री पे करती है, इस बात को याद रखना। सीरियल को भी 90 डिग्री पे, जो चैनल बेड है इसको भी 90 डिग्री पे, लेकिन जो एनडीएल है इसको 0 डिग्री पे। अब मुझे राइजिंग कर्व बनानी है, चेक करो क्या सही बनाई है, देखो जरा ध्यान से। बेड स्लोप से 90 डिग्री पे राइज करा के और एनडीएल को 0 डिग्री में मिलाएंगे इस तरीके से। क्या ये कर्व सबको समझ में आई, दिस इज योर S3 कर्व। बताओ यार, आसमा एंड तनवीर क्लियर है, दिस इज अवर S3 कर्व। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर एकदम, हाँ क्लियर है। अब जो हम आपको कल से बातें बताए जा रहे हैं ना कि कैसे किस लाइन पे कैसे मिलती है, जरा उसको देखते हैं एक बार। देखो नोट के अंदर एक पॉइंट लिखेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नोट, मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसको 0 डिग्री मिल रही है, इसको 90 डिग्री मिल रही है। देखो आप खुद ही देखो, dy बाई dx, क्या dy बाई dx खुद स्लोप बताता है, स्लोप। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - f r²। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनोगे। अगर अगर YF की वैल्यू अप्रोचिंग टू YC है, इस बात का क्या मतलब है कि जो मेरी कर्व है वो किसको अप्रोच कर रही है। अगर YF YC को अप्रोच कर रहा है, तो जो आपका कर्व बन रहा है वो किसको अप्रोच कर रहा है, सीडीएल को। अगर YF अगर YF YC के बराबर है, अगर YF अप्रोक्सीमेटली YC के बराबर है, तो फ्लो कंडीशन कैसी, तो फ्लो कंडीशन इज, फ्लो कंडीशन विल बी, अरे बताओ यार, जब डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो के बराबर होती है, फ्लो कंडीशन कैसी होती है, फ्लो कंडीशन विल बी क्रिटिकल। और क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर 1। अब जरा देखो dy बाई dx, अब तो आसान हो गया, कुछ है ही नहीं। dy बाई dx इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - 1 क्या आएगा नीचे, तो एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइड बाई जीरो। समथिंग बाय जीरो क्या होगा, समथिंग बाय जीरो क्या होता है बेटा, समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो जब स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी होती है तो लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन नहीं होती। अरे नमूनो, जब, एक बात बताओ, देखो देखो, dy बाई dx इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो मुझे बताओ, थीटा की किस वैल्यू पे टेंजेंट इंफिनिटी होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कितना स्लोप निकल के आया, अरे कितना निकल के आया, एंगल 90 डिग्री निकल के आया। जब आपकी कर्व सीडीएल को अप्रोच कर रही है तो कितने एंगल पे कर रही है वो, 90 डिग्री पे कर रही है। ये बात नहीं समझ में आई, मुश्किल लग रही है, क्लियर है। सिमिलरली दिस इज केस 1, अभी नोट नहीं करना कुछ, केस 2 देखो, केस 2 देखो जरा, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - f r²।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर वाई एफ वाई एन के बराबर हो जाए, अगर वाई एफ वाई एन के बराबर हो जाए, इसका मतलब कर्व किसको अप्रोच कर रही है? एनडीएल को। और अगर वाई एफ वाई एन के बराबर है तो एस एफ किसके बराबर आएगा? एस नॉट के। और अगर एस एफ एस नॉट के बराबर है तो ये न्यूमिनेटर क्या बनेगा इस बार? 0 में 1 - FR²। 0/समथिंग क्या होता है? 0/समथिंग क्या होता है? 0/समथिंग इज 0। तो dy/dx इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट की किस वैल्यू पे थीटा 0 होता है? थीटा इक्वल्स टू, अरे 0 पे तो 0 होता है। तो बेटा थीटा अगर 0 निकल के आया, दैट मीन्स कितनी स्लोप है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एनडीएल को कितने एंगल पे कट करती है? कर्व कितने एंगल पे अप्रोच करती है? 0 डिग्री पे। अब तुमको नई बात समझ में आ रही है? अभी जो मैं कल आपसे बोल रहा था कि सीडीएल को 90 डिग्री पे क्यों लेती है और एनडीएल को 0, अभी क्लियर है ये चीज, कुछ भी नहीं था इसके अंदर तो। और तीसरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने क्या दी, कि जो बेड लाइन है उसको भी कितने डिग्री पे अप्रोच करती है? 90 डिग्री। GVF curves also, GVF curves approaches bed line with 90 डिग्री। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए मुझे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो आपको इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। सीजीएल से 90, एनडीएल से 0, और बेड लाइन से भी कितना एंगल? 90 डिग्री एंगल। इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, नोट करो, शाबाश। S3 लिख लिया था आपने? S3 नहीं लिखा था? नोट करो फटाफट, मुझे बता देना, अप डाउन मैं कर दूंगा। नोट करो। नोट कर रहे हो? मुझे इतना बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में भी आया? बताओ, आप लोग को समझ में आ गया ना बेटा? करो नोट। यहाँ भी लिख भी सकते हो। GVF curve approaches CDL at with 90 degrees। ये नॉर्मली एक ही बात है। CDL नॉर्मली, नॉर्मली मतलब विद 90 डिग्री एंगल। और यहाँ पे लिख सकते हो GVF curve approaches NDL asymptotically। एसिम्प्टोटिकली मतलब स्लोप कितना? 0। नॉर्मल मतलब स्लोप कितना? 90 डिग्री। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है।
डन, लिख लिया। चलो फिर आगे। बोलो। तनवीर, लिख लिया? चलो। आपने कितनी प्रोफाइल डिस्कस कर ली? हम लोग कितनी प्रोफाइल देख चुके हैं? छह, छह और बची हैं, फटाफट से करते हैं। अब तो कुछ पता ही नहीं है अपने को, सॉरी, अब तो सब कुछ पता है अपने को। C1 प्रोफाइल। C1 प्रोफाइल आपको कब देखने को मिलती है? जब एनडीएल और सीडीएल आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। व्हेन दे कोइंसाइड ईच अदर। बहुत बढ़िया आसपास। दिस इज सीडीएल एंड दिस इज एनडीएल। दोनों के दोनों आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड। ब्लू से दिखाइए, ब्लू से दिखाता हूँ। सीडीएल थोड़ा सा ऊपर बनाया है, हल्का सा ऊपर, एंड दिस इज एनडीएल। इस वाले केस में आपको कितने रीजन मिले थे? दो ही मिले थे, क्योंकि सेकंड रीजन तो गायब था, एनडीएल और सीडीएल के बीच वाला। सीडीएल मान लो यहाँ पे, अब मैं ना फटाफट से करूंगा बेटा, देखो यहाँ पे देखो, दिस इज अवर वाई एफ। वाई एफ किससे बड़ा है? वाई एफ वाई एन से भी बड़ा है, और वाई एफ वाई सी से भी बड़ा है। क्योंकि वाई एफ वाई एन से बड़ा है तो एस एफ क्या होगा? एस नॉट से छोटा होगा। और क्योंकि वाई एफ वाई एन से बड़ा है तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो इज सब क्रिटिकल। फ्लो इज सब क्रिटिकल, और फ्राउड नंबर इज लेस देन वन। तो अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो लिख सकता हूँ एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 - FR²। शाबाश, फटाफट बताओ, जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या बन गया आपके पास में? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आया ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। तो फ्लो डेप्थ विल इंक्रीज। फ्लो डेप्थ विल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ। जब भी बेटा आपको बोले ना C1, तो ये फटाफट से ग्राफ बनाना करो, इससे समझ में आ जाएगा आपको। जरा मुझे ये बताओ, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि C1 प्रोफाइल बन रही है तो फ्लो कंडीशन कैसी है, क्या बोलोगे? फ्लो कंडीशन कैसी है, क्या बोलोगे? नहीं नहीं, फ्लो की कंडीशन कैसी है? क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, या सब क्रिटिकल है? अगर C1 प्रोफाइल है, सब क्रिटिकल है। बहुत बढ़िया आसमान, ये लिखा तो है। ये तुमने कब लिखा? जब C1 प्रोफाइल बनी तो फ्लो कंडीशन कैसी है? सब क्रिटिकल है। प्लीज इसको ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे क्या करना है? मुझे C1 प्रोफाइल बनानी है। हल्का सा ऊपर हम सीरियल सीरियल को मान लेंगे, तो सीरियल को कर्व कितने डिग्री पे अप्रोच करती है नॉर्मली? और ये कहां तक जाएगी? कुछ इस तरीके से ये आपको कर्व मिलेगी। क्या आपको बात समझ में आई? दिस इज द कर्व यू विल गेट। 90 डिग्री में स्टार्ट होगा इसका मामला, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है। C2 प्रोफाइल। C2 प्रोफाइल। C2 प्रोफाइल के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो है कुछ यहां निकल के आएगा, इन दोनों के नीचे। CDL, दिस इज अवर NDL। NDL, this will be our depth of flow। ओके। तो इस बार जो डेप्थ ऑफ फ्लो वाई एफ है, दैट इज लेस देन वाई एन, तो एस एफ विल बी ग्रेटर देन एस नॉट। दूसरी चीज, वाई एफ इज लेस देन वाई क्रिटिकल, तो फ्लो कंडीशन कैसी? फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। फ्लो इज सुपर क्रिटिकल।
और अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल है तो फ्राउ नंबर ग्रेटर देन 1, एफ आर ग्रेटर देन, इसके लिए dy बाई dx निकालना है, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। शाबाश, जल्दी बताओ, जो न्यूमरेटर है वो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये टर्म नेगेटिव, नेगेटिव, और ये भी क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, सॉरी, C3 प्रोफाइल आएगी ना, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, C2 तो है ही नहीं ना पिक्चर में, हाँ है ना नमूनो, C2 तो पिक्चर में ही नहीं है, सीधा C3 आएगा ना, ये C3 आएगा। तो C3 अगर प्रोफाइल आपके पास प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसका dy बाई dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इस बात का मतलब ही क्या है कि फ्लो डेप्थ विल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो डेप्थ will increase in the direction of flow, in the direction of flow। अब देखो, अब मुझे कर्व ड्रॉ करनी है, मुझे बेड से कर्व को स्टार्ट करना है, तो कितने डिग्री पे करूंगा, 90 डिग्री पे। मैं आपसे क्या बोला कि हल्का सा सीरियल ऊपर ले लोगे तो नीचे कौन आ जाएगा, हल्का सा एनडीएल, और एनडीएल पे जब खत्म करूंगा तो कितने डिग्री में मिलाऊंगा उस कर्व को, 0 डिग्री पे। तो 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 0 डिग्री पे, इस तरीके से। समझ पाए आप लोग बात को? हम्म। ये जो कर्व मिलेगी आपको, ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 90 डिग्री। दिस इज योर C3 कर्व, दिस इज योर C3, और ये हमारी कौन सी कर्व थी, दिस इज अवर C1। अब बताओ आपको ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, सबको क्लियर है? नोट करो फटाफट से, क्लियर है? यार फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ और मैं काफी कुछ कर लिया। फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, नोटेड। डन, नोट कर लिया। नेक्स्ट, और कौन सी प्रोफाइल थी, एक तो H1 प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, H1, क्या H1 प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती? क्योंकि H1 के लिए जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो क्या आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो उस नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से बड़ा हो सकता है जो खुद ही नहीं पता कहाँ पे, पॉसिबल ही नहीं है। तो H2 प्रोफाइल, सीधे H2 प्रोफाइल। इस बार जो हमारा चैनल बेड है वो कैसा होगा बेटा, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। और मुझे सिर्फ कौन सी लाइन मिलेगी एक्चुअल में, मुझे सिर्फ सीडीएल मिलेगा एक्चुअल, और एनडीएल मुझे मिलेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। दिस विल बी अवर एनडीएल। तो हमारे पास दो ही रीजन मिलेंगे, H2 एंड H3।
दिस इज वाई सी, दिस विल बी अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई एफ। इस बार तुम मुझे बताओ यार, ये dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करोगे, यहाँ मेरी स्क्रीन पे नहीं देखोगे, खुद से करोगे। चलो देखो, वाई एफ छोटा है वाई एन से, ये तो बात पता है अपने को, क्योंकि वाई एन तो इन्फिनिटी है। तो एस एफ क्या होगा? एस एफ बड़ा होगा एस नॉट से। क्लियर? दूसरी चीज, वाई एफ किससे बड़ा है? वाई एफ वाई सी से बड़ा है, तो फ्लो कैसा होगा? फ्लो इज सब क्रिटिकल। और अगर फ्लो सब क्रिटिकल है तो एफ आर क्या होगा? लेस देन वन, लेस देन वन। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूं, दैट विल बी इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में वन माइनस एफ आर स्क्वायर। न्यूमिनेटर क्या निकल के आएगा? एस एफ बड़ा है अगर, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स इस वाली प्रोफाइल के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आया? लेस देन जीरो, नेगेटिव निकल के आया। मतलब फ्लो डेप्थ विल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब हमें फ्लो डेप्थ कर्व बनानी है, ध्यान से देखो। एनडीएल पे कितना एंगल आएगी? नीचे गिरेगी ना, ये एनडीएल से नीचे गिरेगी, तो कितने एंगल पे रिलीज होगी? जीरो पे। और नीचे जब गिरेगी तो सीडीएल को कितने डिग्री पे अप्रोच करेगी कर्व? 90 डिग्री पे। तो ये कुछ कर्व बनेगी आपके पास, ये कर्व आई। ये पानी का फ्री सरफेस होगा। दिस इज योर H2 प्रोफाइल। इज इट क्लियर? और ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। नोट करो। नोटेड। और अगर बात करें H3 प्रोफाइल की, H3 प्रोफाइल, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से बोरियत भी आ रही होगी आप लोग को, है ना? कितना करेंगे यार, सारी प्रोफाइल तो डिस्कस कर ली हम लोगों ने। ये देखो, उसको बोर हो रहा है, तो उसको मैं रिमूव करता हूँ मेरा। CDL, अगला वाला मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आप घर पे करोगे उसको। बहुत बहुत प्रोफाइल बना ली यार, बहुत ज्यादा बना ली। ये भी थक गया होगा, कितनी बनाओगे भाई? हम्म। इस बार फ्लो कंडीशन यहाँ पे आएगा, दिस विल बी वाई एफ, दिस इज योर एनडीएल। तो जो वाई एफ है वो वाई एन से तो छोटा है ही, जो वाई एफ है वो वाई सी से भी छोटा है। तो एस एफ क्या होगा? बड़ा होगा एस नॉट से। और फ्लो विल बी, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल। तो एफ आर क्या होगा हमारे पास? एफ आर ग्रेटर देन वन। तो बता दो यार, डी वाई डी एक्स क्या होगा? अब तो बता ही सकते हो। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? डी वाई बाई डी एक्स एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन में वन माइनस एफ आर स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म आएगी नेगेटिव, नीचे वाला भी आएगा नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव।
तो dy by dx greater than 0, positive, flow depth will increase in the depth of flow, in the direction of flow. अब कर्व बनानी है, देखो ध्यान से बात। स्टार्ट होगी कहाँ पे? अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कहाँ से होगी? बेड लाइन से। कितने डिग्री पे? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे राइज कराओगे। एंड होगी सीरियल पे कितने डिग्री पे? अगेन 90 डिग्री पे। तो इस कर्व को देखो, ऐसा बनेगा एक कर्व, देख रहे हो आप बात? ये कर्व बनेगा आपके पास में। ये बेड लाइन से भी 90 से स्टार्ट होगी, और जब ये एंड होगी सीरियल पे तो कितने डिग्री पे एंड होगी? ये अगेन 90 डिग्री पे एंड होगी। और जो आपका फ्लो डेप्थ है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इस बात को भी नोटिस करेंगे हम लोग। दिस इज द एक्चुअल H3 कर्व। ये आपके पास क्या है? दिस इज योर H3 कर्व। सबको क्लियर है चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? H3 कर्व। अब बताओ कौन सी कर्व बची है हमारे पास में? दो बची हुई है, कौन सी? A3 और A2। A3 A2। जो A2 है ना वो सिमिलर जैसे H2 थी, और जो A3 है बिल्कुल सिमिलर जैसे H3 है। क्लियर? डायरेक्ट बना के दिखाऊंगा अब आपको, पहले से नोट करो फटाफट। डन। तो आई एम डायरेक्टली ड्रॉइंग A2 एंड A3 प्रोफाइल्स। कैसी बनेगी देखो ध्यान से। इस केस में जो हमारा चैनल है उसकी स्लोप क्या करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो? एडवर्स स्लोप होती है ना, स्लोप इंक्रीज करती है इस तरीके से कुछ। स्लोप कांस्टेंट रहे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, क्या हमारी सीडीएल को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशरम है। दिस इज अवर सीडीएल। दिस इज सीडीएल। नॉर्मल डेप्थ लाइन कहाँ पे होती है इसकी? इमेजिनरी नॉर्मल लाइन। इमेजिनरी नॉर्मल लाइन, दिस इज योर एनडीएल। दिस इज एनडीएल। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, जो A2 प्रोफाइल है ना वो एक डिक्रीजिंग है, मतलब उसमें फ्लो डेप्थ क्या करती है? डिक्रीज करती है। और A3 में क्या करती है? इंक्रीज। ये आप खुद से निकालोगे, आपको निकालना आता है dy/dx, वैसा काम करोगे। अब देखो, क्योंकि A2 डिक्रीजिंग है तो नीचे गिरेगी, तो एनडीएल को कितने डिग्री पे लीव करेगी? 0 डिग्री पे। और सीडीएल को कितने पे आके मिलेगी? 90 डिग्री पे। तो जो ये आपने कर्व बनाई, ये कर्व, दिस इज योर A2 कर्व। दिस इज योर A2 प्रोफाइल। A2 कर्व या A2 प्रोफाइल जो सीडीएल को 90 डिग्री पे आके अप्रोच करती है। नाउ क्या देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो डेप्थ ऑफ फ्लो डिक्रीज कर रहा है वो हर सेक्शन पे। सिमिलरली जो A3 प्रोफाइल है दैट इज इंक्रीजिंग प्रोफाइल, इंक्रीज कराना है, तो बेड से इंक्रीज कराओगे तो कितने डिग्री पे निकालोगे इस कर्व को? यहाँ से 90 पे। 90 पे निकालोगे, और उसके बाद जब तुम सीरियल में मिलाओगे कितने डिग्री में मिलाओगे इसको? अगेन 90 डिग्री पे। सिमिलरली जैसे H3 बना था। क्लियर? और इसमें जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या करता है? डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दिस इज योर A3 प्रोफाइल। दिस इज अवर A3 प्रोफाइल। क्लियर ये चीज सबको? ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है? कोई दिक्कत प्रोफाइल्स के अंदर? हम्म? अब हमें इन्हीं प्रोफाइल से खेलते रहना है बस, और कुछ भी नहीं करना। गजब गजब के खेल हैं, देखते हैं कैसे कैसे खेलेंगे। पहले ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? हम्म? आ गया? तो बढ़िया है फिर तो।
फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट करो फटाफट से। आपको 12 की 12 प्रोफाइल बना के दिखाई है, पहली बार हुआ ऐसा? नोटेड। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है उससे। पर उसको डिस्कस करने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्चार्ज फिक्स है, अगर डिस्चार्ज फिक्स है, चाहे मैं बेड स्लोप को चेंज ही क्यों ना कर दूं, क्या क्रिटिकल डेप्थ कभी चेंज होगी? अगर आपके चैनल में डिस्चार्ज फिक्स है, भले ही मैं चैनल की स्लोप एस नॉट को चेंज कर दूं, मान लो थोड़ा कम कर दिया फिर ज्यादा कर दिया, क्या उसमें क्रिटिकल डेप्थ कभी चेंज होगी? क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ बेड स्लोप पे डिपेंड नहीं करती। अगर क्रिटिकल डेप्थ चेंज नहीं हो रही तो क्या कभी क्रिटिकल डेप्थ लाइन चेंज होगी? नहीं। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? वाई में और एस में क्या रिलेशन होता है आपस में? इनवर्स। अगर बेड स्लोप ज्यादा है तो उसकी डेप्थ क्या होगी, डेप्थ ऑफ फ्लो कम। अगर बेड स्लोप कम है तो उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी? और बेड स्लोप के कोरस्पॉन्डिंग किस डेप्थ की मैं बात कर रहा हूं? अगर मैं बोल रहा हूं बेड स्लोप तो मैं किस डेप्थ की बात कर रहा हूं? क्या मैं नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो की बात कर रहा हूं? अरे नमूने हैं, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो ना। चलो क्या कहना चाह रहा हूं सुनो बात यहां से। देखो देखो देखो, कोई बात नहीं। अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज ब्रेक, ब्रेक इन ग्रेड, ब्रेक इन ग्रेड। ब्रेक इन ग्रेड का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज आप फ्लो की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और जो चैनल बेड है ना एस नोट वो चेंज हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक इन ग्रेड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या कोई जरूरी है कि जब आप ट्रेवल करोगे अपने कैनाल के साथ में उसकी जो बेड स्लोप एस नोट है वो हमेशा कांस्टेंट रहे? भाई चेंज हो सकती है ना। तो जब हमारी जो चैनल बेड है उसकी जो बेड स्लोप है अगर वो चेंज करे, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, ब्रेक इन ग्रेड बोलते हैं। ये बात सबको क्लियर है? मैं लिख देता हूं पहले। when two channels when two channels have different bed slope, different bed slopes, then the condition is termed as, then the condition then the condition is called break in grade, is called break in grade। यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे सारे के सारे अप्लाई हो जाते हैं। मैं आपको 12-13 केस करके दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है? सुनते रहेंगे बस क्लास में। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, क्या देखो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो वाई सी विल रिमेन कांस्टेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है, विल रिमेन कांस्टेंट। अरे बताओ यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं एस नोट को चेंज करूं वाई सी थोड़ा चेंज होगा। दूसरी चीज, अगर एक चैनल है जिसके पास बेड स्लोप है एस नोट वन, एस नोट, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है दूसरे चैनल की बेड स्लोप से एस नोट टू, तो पहले वाले चैनल का जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो दूसरे वाले चैनल की नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से कम होगा या ज्यादा होगा? वो कम होगा, क्योंकि स्लोप और डेप्थ ऑफ फ्लो में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, फ्लो हमेशा किस कंडीशन पे रहना चाहता है?
जो मेरा फ्लो है वो हमेशा अपने आप को कैसा रखना चाहता है? अरे जो फ्लो है वो अपने आप को किस कंडीशन में रखना चाहता है? क्रिटिकल, नॉर्मल, किस कंडीशन? यूनिफॉर्म कंडीशन में। अरे यूनिफॉर्म कंडीशन में। और अगर फ्लो यूनिफॉर्म कंडीशन में रहना चाहता है तो वो हमेशा किस लाइन को अप्रोच करेगा? इतना बता दो बस। एनडीएल को। क्योंकि एनडीएल पे आपको कौन सी डेप्थ मिलती है? एनडीएल पे आपको कौन सी डेप्थ मिलती है? नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। और नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो किस फ्लो कंडीशन के लिए होती है? यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो फ्लो है, कोई भी प्राणी किस में रहना चाहता है? यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन, यूनिफॉर्म कंडीशन में। तो जो फ्लो है ना वो भी किस में रहता है? वो भी अपने आप को यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन में रखना चाहता है, मतलब एनडीएल के पास रहना चाहता है। क्लियर? जैसे मान लो, समझो बात ध्यान से, अगर आपने उसको डिस्टर्बेंस दे भी दी किसी एक सेक्शन पे, तो कुछ दूरी जाने के बाद अगर वो उसकी डिस्टर्बेंस ओवरकम हो गई तो वापिस से वो कहां चला जाएगा? खुद से एनडीएल पे चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो लो, लो, ऑलवेज, लो, ऑलवेज want to approach NDL to remain in uniform flow condition, uniform flow condition, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट विल it will start it will start from NDL and it will meet NDL, it will meet NDL। अभी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। इट विल मीट NDL। देखो ये, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर है? अब सुनो, देखो ध्यान से। मान लो आपने ना दो चैनल लिए, सब लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। देखो देखो, फर्स्ट चैनल का दिस इज बेड स्लोप, ये बेड स्लोप है, S0। ठीक है? थोड़ा दूर जाके आपको दूसरा चैनल मिला, उसकी जो बेड स्लोप है वो इस तरीके से। तो बताओ S01 बड़ा है या S02 बड़ा है? S01 बड़ा है या S02 बड़ा है? S02 बड़ा है। अरे S02 बड़ा है या नहीं? तो मतलब बेसिकली आपने बात समझो बेटा, S02, यहाँ प्लीज सब लोग प्लीज ध्यान से देखो, ये S02 बड़ा है किससे? S01 से। मतलब ये वाली जो बेड बेड चैनल की स्लोप है, ये फर्स्ट वाली से क्या है? बड़ी है। क्या क्रिटिकल डेप्थ पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्रिटिकल डेप्थ पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इस वाले चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज बाई सी, दिस मैग्नीट्यूड इज बाई सी। तो इस वाले चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ होगी वो भी कितनी रहेगी? वो भी कितनी रहेगी? अरे वो भी क्या रहेगी? वो भी वाई सी रहेगी। तो मैं अब क्रिटिकल डेप्थ लाइन बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये इसके पैरेलल यहां खत्म हुआ, और फिर ये इसके पैरेलल। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्यों नहीं चेंज हुई? दिस इज CDL, दिस इज CDL। बताओ यार, हाँ या ना? सभी को समझ में आया? अब किस वाले चैनल की स्लोप बड़ी है? लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? कि जो S0 है, S01, ये छोटा है S02 से। तो अब S0 के कोरोस्पोंडिंग कौन सी डेप्थ आती है? अगर मैं बेड स्लोप की बात कर रहा हूं तो उसके कोरोस्पोंडिंग किस डेप्थ की बात करता हूं मैं? नॉर्मल डेप्थ। तो नॉर्मल डेप्थ 1, नॉर्मल डेप्थ 2। तो कौन सी डेप्थ बड़ी आएगी? क्योंकि S02 बड़ा है तो Y02 क्या होगा? छोटा होगा। तो YN1 बड़ा होगा, YN1 बड़ा होगा। ये बात तो मानते हो? अब लेट अस सपोज दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दिस इज चैनल 1 एंड दिस इज चैनल 2, दिस इज चैनल
मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि दोनों के दोनों चैनल कैसे हैं, माइल्ड स्लोप चैनल हैं, दोनों के दोनों चैनल, ये हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दोनों के दोनों चैनल कैसे हैं, माइल्ड स्लोप हैं। तो एक बात बताओ जरा, अगर माइल्ड जैसे मैंने बोल दिया, तो इसका जो वाई एन वन है चैनल वन का, वो वाई सी के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा ना बेटा, ऊपर आएगा। सो दिस इज द नॉर्मल डेप्थ लाइन फॉर चैनल वन। दैट मीन्स अगर मैं ये वैल्यू निकालूं, दिस इज नॉर्मल डेप्थ, ये कितनी निकल के आएगी, दिस विल बी वाई एन। ये सबको क्लियर? अब मुझे चैनल टू भी कैसा चैनल है, एक माइल्ड स्लोप चैनल है। तो इस केस में भी जो एनडीएल आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सीरियल के ऊपर आएगा। क्या मैंने जो ये एनडीएल बनाया ये सही बनाया या गलत बनाया, ये एनडीएल ये सही बनाया या गलत बनाया? ये गलत बनाया, क्यों? क्या वाई वन, अरे नमूनों, क्या वाई एन वन और वाई एन टू बराबर है क्या आपस में? वाई एन टू बड़ा नहीं है क्या? तो ये एनडीएल थोड़ा और ऊपर नहीं आएगा, बताना जरा, अरे बताओ यार। जो चैनल टू है उसके लिए जो एनडीएल है, क्या यहाँ पे नहीं आएगा वो थोड़ा और ऊपर? दिस विल बी द एनडीएल, दिस विल बी द एनडीएल फॉर सेक्शन टू टू। और इस सेक्शन से आपने किस में चेंज किया था, इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इसी सेक्शन से तो आपने चैनल को चेंज किया था, बेड को, बताओ यार। क्या आपको ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? इतनी बातें आपको क्लियर है बेटा? ये तो कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं किया, ये बातें क्लियर हैं या नहीं? आपने छेड़छाड़ करी ना, छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, या तो कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना के, बियर बना के, डैम बना के, बैराज बना के, या फिर चैनल बेड को क्या करके चेंज किया होगा सर, वाई एन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, एकदम सही बोला उसने। ये छोटा आएगा ना भाई, वाई एन छोटा आएगा, एकदम बढ़िया, थैंक यू आसमान। तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ताकि कर्व बनाने में दिक्कत ना। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई एन, वाई एन। तो अब वाई एन टू क्या है, इससे छोटा ही तो है, वाई एन टू से नीचे लिखा भी हुआ है, फिर भी अपन उल्टा कर रहे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत नहीं करेंगे। दिस इज वाई एन टू, ये इसका एनडीएल, और ये इसका एनडीएल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी फ्लो को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमने कौन कौन से देखे? या तो आप वियर बना लो, बैराज लगा दो, डैम बना दो, या फिर जो चैनल बेड है उसको भी आप चेंज कर दो। इससे क्या होगा, इससे फ्लो में डिस्टर्बेंस आएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म से वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब लेकिन फ्लो हमेशा कहाँ रहना पसंद करता है, एनडीएल पे, एनडीएल पे। प्लीज ध्यान से समझना बेटा। लेट अस सपोज इस चैनल वन में आपने एक सेक्शन लिया, सेक्शन वन वन, दिस इज सेक्शन वन वन। इस सेक्शन वन वन से पहले फ्लो कैसा है होगा, सेक्शन वन वन से पहले फ्लो यूनिफॉर्म होगा। सेक्शन वन वन के बाद अब फ्लो में डिस्टरबेंस आएगी, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में। क्लियर? और देखो, ये सेक्शन टू टू आपने चैनल टू पे लिया, इस सेक्शन टू टू के बाद फ्लो कैसा है, इस सेक्शन टू टू के बाद फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो सेक्शन टू टू से पहला कैसा फ्लो है, नॉन यूनिफॉर्म। तो मतलब सेक्शन वन वन और सेक्शन टू टू के बीच में फ्लो कैसा रहने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रहने वाला है। क्लियर? क्लियर? तो बेसिकली बात समझो, देखो ध्यान से बात, सेक्शन वन वन के लेफ्ट साइड से फ्लो यहाँ पे होगा एनडीएल पे, तो बेचारा यहाँ जब सेक्शन वन वन को क्रॉस करेगा तो एनडीएल से बिछड़ जाएगा वो, जो हमने प्रोफाइल्स पढ़ी है सारी सारी प्रोफाइल बनेगी। और जब सेक्शन टू टू के राइट साइड पे आएगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो मुझे बस करना क्या है, क्या मुझे इस वाले एनडीएल से इस वाले एनडीएल तक मिलाना है, बस यही तो काम करना है। और अब जितनी हमने प्रोफाइल पढ़ी है वो सारी काम में आएंगी, कैसे काम में आएंगी जरा देखो।
मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सेक्शन 1.1 के लेफ्ट साइड में फ्लो कैसा, यूनिफॉर्म। तो किस पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, वो एनडीएल पे चल रहा है, एनडीएल पे फ्लो कर रहा है। सेक्शन 2.2 के राइट साइड में फ्लो कैसा, यूनिफॉर्म। तो किस में चल रहा है वो, किस में चल रहा है वो, एनडीएल में चल रहा है। लेकिन सेक्शन 1.1 और सेक्शन 2.2 के बीच में फ्लो कैसा है, नो यूनिफॉर्म। तो हो सकता है कि एनडीएल को छोड़ दे, किसी और कर्व कर्व बनेगी, और वापस से जब यूनिफॉर्म फ्लो की तरफ अप्रोच करेगा तो वो कहां चला जाएगा, वापस से एनडीएल पे चला जाएगा। मतलब तुमको एनडीएल से एनडीएल मैच करवाना है बस, और कुछ भी नहीं। और वो मैच करवाने के लिए आपको जितनी 12 प्रोफाइल्स हैं वो सारी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखो, जो चैनल 1 है, ये है कैसा चैनल, स्टीप है, क्रिटिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या माइल्ड है? बेटा स्टीप नमूने हैं, अरे माइल्ड है, उसका एनडीएल ऊपर है। ये कौन सी कर्व होती है, M1। ये कौन सी कर्व होती है, M2। अगर यहां कर्व बनेगी तो कौन सी बनेगी, M3। ये भी तो M1, ये भी तो M2, और ये भी तो M3 है, क्योंकि चैनल 2 भी कैसा है, मैंने आपको पहले बताया था। क्या तुम बेड स्लोप से देखोगे कि वो स्टीप है कि माइल्ड है, कंडीशन से देखो कि एनडीएल ऊपर है कि सीरियल ऊपर है। आई बात समझ में आपको? तो दोनों के दोनों चैनल माइल्ड हैं, दोनों के दोनों चैनल माइल्ड है। वो अलग बात है कि जो चैनल 1 है वो ज्यादा माइल्ड है। आई बात समझ में आपको? जो चैनल 1 है वो ज्यादा माइल्ड है, लेकिन जो चैनल 2 है वो कम माइल्ड है। नहीं बात समझ में आई? अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होता है ना, क्रिटिकल के बीच में और इसके बीच में, तो बोलते हैं ज्यादा माइल्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस कम है ना, थोड़ा कम, तो थोड़ा कम माइल्ड है। क्लियर, ये चीज होती है बस। अब सुनो ध्यान से, पानी के पास इस वाले एनडीएल से, इस वाले एनडीएल के पास, ये देखो कितने रास्ते हैं। बात समझो, अगर मान लो वो एम टू के थ्रू जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज। अगर वो, अरे M2 तनवीर डिवाइस करके आएगा तो क्लास से भगा दूंगा वरना। अगर पानी M2 को फॉलो करेगा तो उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिक्रीज आएगी, मान लो। और एनडीएल को कितने डिग्री में छोड़ता है M2 कर्व, कितने डिग्री में छोड़ेगा बेटा, 0 डिग्री पे। यहाँ पे उसने एनडीएल को छोड़ दिया, और सीडीएल को कितने डिग्री में मीट करता है, सीडीएल को कितने डिग्री में मीट करता है नमूनों। अगर उसने M2 को चूज किया तो ये इसने मीट किया 90 डिग्री पे। अब सर आपने ऐसा क्यों बना दिया, क्या ऐसा बना दूं? हम्म, ऐसा गलत हो गया ना ये, क्योंकि M3 में आपने क्या शो कर दिया, डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ फ्लो। और M3 कैसी प्रोफाइल है, इंक्रीजिंग प्रोफाइल है। तो M2 तो ये बन गया। अब मुझे पहुंचना कहाँ है, अरे मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे यहाँ एनडीएल पे पहुंचना है। तो क्या M2 को यूज करके यहाँ पे पहुंच सकता हूँ, क्या मैं M2 को यूज करके नहीं पहुंच सकता, क्योंकि M2 खुद कैसी प्रोफाइल है, अरे M2 खुद कैसी प्रोफाइल है, डिक्रीजिंग प्रोफाइल है। और तुम्हें इस एनडीएल पे पहुंचवाने के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करवानी पड़ेगी, तुम्हें बातें चमक रही हैं? तो ये रास्ता सही है या नहीं, जो पानी ने चूज किया? नहीं। अब दूसरा रास्ता देखो, अभी भी इसने M2 को ही चूज किया, M2 को चूज किया इसने, यहां से गिरा 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 गिरा, और यहां मैच कर गया एनडीएल में। क्या ये रास्ता सही है, देखो जरा ध्यान से, यहां से गिरा और इस वाले एनडीएल पे वो यहीं पे कैच कर गया, देखो इस तरीके से। क्या ये पॉसिबिलिटी है ना? क्या सारे चीज सेटिस्फाई हो रही है, देखो सेटिस्फाई क्या हो रहा है, बात समझो। M2 प्रोफाइल में फ्लो डेप्थ क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज कर रही है। यहां से भी वो एनडीएल को 0 डिग्री पे छोड़ रहा है, और यहां से भी वो एनडीएल को कितने डिग्री पकड़ रहा है, वापस से 0 डिग्री पे। तो क्या जो तुमने पाथ पानी को प्रोवाइड किया, सही प्रोवाइड किया है ना? ये बात समझ में आई? अरे बताओ यार, क्या और कोई उपाय है? अब तुम्हारे पास ये आ रहा होगा सर, कि यहां तक तो मैं इसको एनडीएल पे चलने दूंगा और 0 डिग्री पे छुड़वा दूंगा,
और इसको 0 डिग्री में मिलवा दूंगा, क्या ये कर्व सही है? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? जब तुम ये कर्व बना रहे हो, तुम कौन सी जोन का यूज ले रहे हो? जोन नंबर 1 ऑफ चैनल 2। और जोन नंबर 1 में कौन सी कर्व बनती है? M1 कर्व। और अगर M1 कर्व बनती है तो फ्लो डेप्थ क्या करती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में? इंक्रीज करती है। तो मेरे पास क्या सिर्फ यही ऑप्शन बचा, ये वाला ऑप्शन? थोड़ा बहुत फील कर पा रहे हो? जैसे जैसे एग्जांपल इंक्रीज करेंगे ना बेटा, समझ में आने लगेगा। लेकिन क्लियर है कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में? तो क्या प्रोफाइल बनेगी? मैं रेड कलर से बनाऊंगा, देखो ये प्रोफाइल बनेगी। ये डिक्रीज करेगा और ये 0 पे ही मिल गया जाके, ये कर्व। तो पानी ने किस कर्व का यूज किया? पानी ने चैनल 1 से चैनल 2 जाने में किस कर्व का यूज किया? फ्लो ने M2 कर्व का यूज किया। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है चीज? जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको नोट करो फटाफट से। एक और चीज, प्लीज प्लीज प्लीज, एक और चीज सुनो। चलो कोई नहीं, पहले लिखो लिखो लिखो, इसमें वो चीज है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखो आप। बनाओ शॉर्ट। तुम दोनों को ये समझ में आया, आसमा एंड तनवीर? ये वाला इसमें इतना अच्छा दिख नहीं रहा, अभी आगे एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें ज्यादा अच्छा दिखता है। उसमें बेहतरीन तरीके से दिखता है कि पानी कैसे यूज करता है कर्व्स को। यहाँ पे तो एक ही कर्व उसने यूज करी है। तो नोट करो पहले आप फटाफट, शाबाश। जो चैनल 1 है वो कम माइल्ड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइल्डर, कम माइल्ड। और सेक्शन 2 को लिख सकता हूँ माइल्ड, थोड़ा ज्यादा माइल्ड है। डन। लिख लिया इसको। देखो नेक्स्ट एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से। मान लो दिस इज चैनल 1 एंड दिस इज चैनल 2। साफ साफ दोनों की स्लोप में आपको चेंज दिखाई दे रहा है, 1 एंड 2 की। दिस इज चैनल 1, दिस इज चैनल 2। कौन सा माइल्ड है, कौन सा स्टीप है? क्या बता सकता हूं मैं? क्या मैं ये बता सकता हूँ कि स्लोप? मैं नहीं बता सकता, प्लीज ध्यान रखो इस चीज को, नहीं कमेंट कर सकते हम लोग। ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जो चैनल 1 है ये माइल्ड है, और जो चैनल 2 है ये स्टीप है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या आता है कि सर इसकी तो बेड स्लोप ज्यादा है इसलिए स्टीप है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, ये हमको बात मालूम है। अगर चैनल 1 माइल्ड है और चैनल 2 स्टीप है, क्या इन दोनों चैनल में अगर डिस्चार्ज सेम है तो क्या वाईसी अलग होगा, सेम होगा?
वाई सी क्रिटिकल डेप्थ सेम होगा, वाई सी दोनों के लिए सेम। तो वाई सी सेम बनाया, अगर वाई सी सेम है तो क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्या होगी दोनों के लिए? ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी ना। ये वो सेक्शन है जहां से आपने स्लोप को क्या किया, बेड स्लोप को अलग किया। अब ध्यान दो, ये भाई साहब माइल्ड है। माइल्ड के केस में एनडीएल कहां होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ये एनडीएल हमारा। चैनल टू स्टीप है, स्टीप के केस में एनडीएल कहां होता है, ऊपर या नीचे? ये हुआ एनडीएल नीचे। थोड़ा मार्क करते हैं, दिस इज सीडीएल, दिस इज सीडीएल, दिस इज एनडीएल, दिस इज एनडीएल। अब मान लो ये वो सेक्शन है जहां से फ्लो में नॉन यूनिफॉर्मिटी निकल के आई है, और ये वो सेक्शन है जहां तक नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो सेक्शन 11, सेक्शन 11 एंड दिस इज सेक्शन 22। तुम्हें पानी को कहां से कहां भेजना है? एनडीएल से एनडीएल पे भेजना है, यही तो काम करना है अपने को। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ M1 क्योंकि माइल्ड है, दिस इज M2, दिस इज M3, अरे बोल सकता हूँ ना। ये कौन सी प्रोफाइल होगी? S1 क्योंकि स्टीप है, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। अब ध्यान से सुनो बात। फॉर एग्जाम्पल पानी ने यूज किया M2 का, अगर पानी M2 का यूज करेगा तो एनडीएल से 0 डिग्री पे गिरेगा, सीडीएल पे 90 डिग्री, यहां पहुंच गया। अब उसको जाना कहां पे है? उसको एनडीएल पे जाना है और एनडीएल अभी नीचे है। तो क्या वो S2 का यूज ले सकता है, S2 का? क्यों? S2 प्रोफाइल में भी डेप्थ ऑफ फ्लो अलोंग द डायरेक्शन क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्टार्ट कहां से होगा, प्रोफाइल स्टार्ट कहां से होगा? सीरियल से। सीरियल से स्टार्ट हो रहा है तो कितने डिग्री में स्टार्ट करूंगा कर्व को? 90 डिग्री पे। और कहां जाना है, एनडीएल में। तो सीरियल से स्टार्ट किया 90 डिग्री पे और एनडीएल पे चले गए। तो क्या तुमने एनडीएल से एनडीएल फ्लो को भेज दिया बिना कोई दिक्कत किए? तुमने कौन सी कर्व्स को यूज किया ऐसा करने पे? तुमने M2 का यूज लिया और तुमने S2 का यूज लिया। अब तुम्हें बातें क्लियर हुई? हाँ। जैसे मान लो अगर दूसरा तरीका देखें, यहां तक तो तुम एनडीएल तक ले आए, एनडीएल एनडीएल एनडीएल, अब यहां पे जब तुमने इसको छुड़वाया, क्या ऐसा ले सकता हूं, ऐसा ले जाओ नीचे? नमूने हैं। अगर ऐसा करूंगा तो तुमने S1 का यूज किया और तुमने S2 का यूज किया, लेकिन S1 में तो डेप्थ ऑफ फ्लो अलोंग द डायरेक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये रास्ता गलत हो गया ना। थोड़ा वो चमक रहा है बेटा जो सिखाना चाह रहा हूं आपको। हाँ। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अगर पानी एक माइल्ड चैनल से स्टीप चैनल में एंटर करता है तो कौन सी दो प्रोफाइल बनाता है वो, तो क्या आंसर हो जाएगा? M2 एंड S2 हो जाएगा आंसर इसका। क्लियर ये चीज? तो ऐसी हम लोग 10-12 प्रोफाइल पढ़ेंगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कुछ। क्लियर हुआ? लेकिन इतना बताओ, समझ में आ रही है बातें? बाकी कल करते, रिवाइज करके आना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है रिवाइज करके आना, क्योंकि आज की काफी नई नई बातें हमने सीखी है। ठीक है, चलो, ठीक है। नोट करना है, नोट करो।